बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 14 में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखेंगे और साथ साथ इनकैप्सुलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लें आपके पास एक गाड़ी है। अब गाड़ी के कुछ इंटरफेस होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको, जो ड्राइवर को या उसमें गाड़ी में बैठने वाले को जो है वो नज़र आ रही होती हैं, जिससे वो उस गाड़ी को ऑपरेट कर रहा होता है। उसको हम इंटरफेस कह लेते हैं। अब जब उन इंटरफेसेस को हम चेंज करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज करते हैं, लाइक स्टीयरिंग आप घुमाते हैं, व्हील घुमाते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है वो टर्न करना शुरू कर देती है। अब ये इसका इंटरनल पार्ट है कि वो गाड़ी को किस तरह से टर्न करवा रही है, इसका हमें आइडिया नहीं है। हमें जस्ट एक्सेस है उसके व्हील तक, और हम उस व्हील को इस्तेमाल करते हुए अपनी गाड़ी को टर्न करवाते हैं। इसी तरह आप, ये एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर को आप प्रेस करते हैं। अब आप तक जो है वो एक्सीलरेटर एक्सपोज हुआ है, आपको पता है ये एक्सीलरेटर है, लेकिन वो काम किस तरह से करता है, इंजन के अंदर वो किस तरह से परफॉर्मेंस देता है, ये उसका इंटरनल पार्ट है। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं जिनको हम एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो इंटरनल मैकेनिज़्म है उसका, वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, वो उसको छुपाया गया होता है, या वो इंटरनल सिस्टम होता है। तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई होता है। तो वर्ड है एक्सेस स्पेसिफायर, मीनिंग्स कि आप अपने इंटरनल क्लास के इंटरनल सिस्टम जो है उनको किस तरह यूज़र से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह की चीज़ों को आप, कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो आप एक्सेस देना चाह रहे हैं और कौन सी चीज़ों को एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं। तो इसको, इन मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए, इन एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए हम इनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म, इनकैप्सुलेशन का जो प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो उसमें सबसे पहले प्राइवेट आता है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज कर लें आपके पास क्लास है, क्लास का नाम एग्जाम्पल है, और फिर उसकी बॉडी है। तो आप एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं प्राइवेट कॉलन, उसके बाद आप दो वेरिएबल्स बनाते हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, मतलब दो डाटा मेंबर्स हैं जो कि क्लास एग्जाम्पल का हिस्सा हैं। अब आप इनको जो है वो वैल्यूज़ असाइन करवाना चाहते हैं, लेकिन आप, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी मेन फंक्शन के अंदर, विच इज़ ई नाम से हम जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और क्लास एग्जाम्पल। अब ई के बाद मैं डॉट ऑपरेटर की मदद से उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है तो इंटेलिजेंस, आपकी आईडी ने जो है वो आपको सजेशंस नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल के अंदर जो ये जो इंटीजर एक्स और जो ये जो वाई, इंटीजर वाई है, ये प्राइवेट है, मतलब ये क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। तो सपोज कर लें आप फोर्सली इसको लिख भी देते हैं, लाइक यहाँ पे ई डॉट एक्स इज इक्वल टू 50, ई डॉट वाई इज इक्वल टू 30, और फिर आप इनको जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। एक्स इज ई डॉट एक्स, और एंड लाइन करेंगे। इसी तरह वाई इज ई डॉट वाई एंड। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, तो देखें कंपाइलर के अंदर जैसे ही हमने कंपाइल किया है तो हमें एक एरर शो हो रहा है। वो एरर क्या है जी? इंटीजर एग्जाम्पल के अंदर एक्स जो है, एग्जाम्पल क्लास के अंदर, वो प्राइवेट है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपाइलर हमें एरर दे रहा है, लेकिन हम जो है वो एक्स की वैल्यू असाइन करवाना चाह रहे हैं। तो इन सिंपल प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ऐसा स्पेसिफायर है जो अपने डाटा मेंबर्स को सिर्फ उस क्लास के अंदर अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, क्लास के बाहर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेट, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पब्लिक है। पब्लिक क्या करता है जी?
पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो आउटसाइड द क्लास इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इस क्लास से बाहर हम कहीं पे भी जब जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे एक्स और वाई जो हैं इनका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। अब हम अगर इनको कंपाइल करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इट मीन दैट कि पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो सारा कुछ एक्सपोज कर रहा है, वो उसके इंटरनल पार्ट्स जितने भी होते हैं उनको सबको वो एक्सपोज करता है और आप उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही वाली एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर जो इंटरफेसेस हैं वो पब्लिक होते हैं, मतलब आपकी उन तक रसाई होती है, लेकिन इंटरनल पार्ट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो किस तरह से काम कर रही होती हैं उनको हम प्रोटेक्ट प्राइवेट रख लेते होते हैं। हमने इंकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग दीज एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को अगर हम देखें, पब्लिक को मैं रिप्लेस कर देता हूँ प्रोटेक्टेड पे और फिर कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए कहता हूँ। लेकिन फिर से देखें, इंटीजर एग्जाम्पल एक्स इज प्रोटेक्टेड। अब ये भी एक्सेस नहीं हो रहा आउटसाइड द क्लास, तो फिर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या हुआ कि प्राइवेट भी एक्सेस नहीं करने देता, प्रोटेक्टेड भी हमें एक्सेस नहीं करने देता। तो प्राइवेट जो है वो सिर्फ उस क्लास के इंटरनल प्राइवेट जो है वो सिर्फ आपको उस क्लास के इंटरनल पार्ट के अंदर ही उन मेथड्स को, उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। जबकि जो प्रोटेक्टेड है, जब हम इनहेरिटेंस के अंदर जाते हैं, जब एक क्लास से किसी दूसरी क्लास को ड्राइव करते हैं तो फिर हमें प्रोटेक्टेड का सहारा लेना पड़ता है। प्रोटेक्टेड क्या करता है, ये एक तरह के प्राइवेट ही होते हैं लेकिन विद इन क्लास और विद इन इनहेरिटेड क्लास। क्या मतलब कि आप इनहेरिटेड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड की मदद से आप डाटा मेंबर्स या मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, जबकि प्रोटेक्टेड के अंदर सिर्फ उसी क्लास के इंटरनल के अंदर ही आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द दैट बॉडी या इनहेरिटेंस के अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो प्राइवेट जो है वो सिर्फ एग्जांपल का हिस्सा होंगे। जब आप इनहेरिटेंस करेंगे और प्रोटेक्टेड रखेंगे तो फिर वो एग्जांपल का भी हिस्सा होंगे और आपकी इनहेरिटेड क्लास का भी हिस्सा होंगे। जबकि पब्लिक जो है वो क्लास के अंदर भी होंगे, क्लास से बाहर भी होंगे और इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर भी होंगे। तो अब हम जो है वो इन एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से इनकैप्सुलेशन करने की कोशिश करते हैं। इनकैप्सुलेशन मीन कि हम अपने डेटा को, डेटा मेंबर्स को इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो सिर्फ एक्सपोज हो, मतलब इंटरफेस हम जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करेंगे कि वो उन फंक्शंस को, मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे डेटा मेंबर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज कर सके, उनकी वैल्यूज़ जो है वो रीड कर सके या उनके ऊपर राइट कर सके। लेकिन डायरेक्टली जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस नहीं करवाना। तो इसके लिए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स कि अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखते तो यहाँ पे अब इंटीजर एक्स और वाई बगैर एक्सेस स्पेसिफायर के लिखे हुए हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, सी प्लस प्लस आपको कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है आपके डाटा मेंबर्स के ऊपर या डाटा मेथड्स के ऊपर, मेथड फंक्शंस के ऊपर, वो प्राइवेट होता है। अगर हम इसको दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करें तो देखें इंटीजर एक्स इज प्राइवेट, हालांकि हमने लिखा नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट होते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मैं तो एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज करना चाहता हूँ या राइट करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ अपने मेन फंक्शन के अंदर एज अ पब्लिक, मतलब इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए। ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया विच इज़ ई। अब ई की मदद से मुझे इन तक रसाई हासिल होनी चाहिए एक्स और वाई। तो बजाय आप डायरेक्ट वेरिएबल्स को असाइन करवाने के, लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर्स में हमने गेटर्स और सेटर्स मेथड देखे थे कि हम किस तरह से गेटर्स और सेटर्स की मदद से अपनी वैल्यूज़ जो है मैं डाटा मेंबर्स को असाइन भी करवा सकते हैं, मतलब रीड और राइट कर सकते हैं। तो फिर से हम जो है वो वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो पब्लिक के बाद जो चीज़ें आप लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर के बाद, वो सारी की सारी पब्लिकली अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले हम एक्स के लिए सेटर मेथड लिखते हैं
वॉइड हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि हम वैल्यू जो है वो राइट कर रहे हैं। तो सेट जो है वो रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप फंक्शन का नाम सेट से स्टार्ट करते हैं, और वैल्यू किसकी असाइन सेट कर रहे हैं हम, एक्स की, तो सेट सेट एक्स के नाम से हम फंक्शन लिख लेते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी बनाते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्या है जो चीज़ वैल्यू हम सेट करेंगे, तो हम फंक्शन को पैरामीटर पास करेंगे। फंक्शन को पैरामीटर पास करना है ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो भी इंटीजर का है, इंटीजर टाइप से है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स, और आपके डाटा मेंबर जो इंटरनल है, मतलब आपके एग्जांपल के अपना जो प्राइवेट डाटा मेंबर एक्स है वो भी एक्स है, उसका नाम भी सेम है, जो पैरामीटर है वो भी एक्स है। तो अब हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप इसका नाम बदल दें, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है उसका नाम बदल दें, और यहाँ पे लिख दें एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ए के अंदर जो डाटा आएगा वो एक्स को आप राइट कर देंगे। या फिर दूसरा, अगर एक्स ही नाम रखा हुआ है आपने रीडेबिलिटी के लिए, तो फिर अब अगर इस तरह लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या मतलब है इसका। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि ये वाला एक्स कौन सा है और ये वाला एक्स कौन सा है। तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास दिस का कीवर्ड होता है। दिस कीवर्ड क्या करता है, वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब एग्जांपल के अब जिसका मतलब ये है कि इस क्लास के अपने जो चीज़ें हैं, अपने जो डाटा मेंबर्स हैं, अपने जो मेथड्स हैं, तो इसको हम एरो साइन से जो है वो एक्सेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंटर के तौर पे काम कर रहा होता है, इसलिए जो हम एरो साइन का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे जो एक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं हमने करना। हम यहाँ पे लिखेंगे सेट एक्स, मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू सेट करें, मतलब फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर हम जो है वो वैल्यू पास करेंगे। तो क्या होगा, ई डॉट सेट, ई ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सेट एक्स का मेथड कॉल होगा, तो ये जो 50 वैल्यू है ये कॉपी होगी इस एक्स के अंदर, और फिर ये एक्स जो है वो इस क्लास का जो अपना एक्स होगा उसको असाइन करवा देगा, ठीक है। तो दिस एरो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स कि दिस एक्स मतलब है कि इस क्लास का जो अपना एक्स मेंबर है, और ये वाला एक्स जो है जो आप एज अ पैरामीटर लेके आ रहे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह जो है वो y के लिए मेथड सेट कर लेते हैं, सेट y, और यहाँ पे हम y आप लिखना चाहते हैं तो y भी लिख सकते हैं, x लिखना चाहते हैं तो x भी लिख सकते हैं। तो ये जो y के अंदर पैरामीटर के अंदर वैल्यू आएगी वो हम इस ऑब्जेक्ट के, मतलब इस क्लास के डाटा मेंबर y को असाइन करवा देंगे। तो इस तरह इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सेट y इंटू, और हम उसके अंदर जो वैल्यू हमारी है वो इनपुट करवा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे ई डॉट एक्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं तो देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोग्राम कंपाइल हो के आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट हमने इस तरह लिखी हुई है ये हम दूसरी तरह लिखें। जैसे हमने सेटर्स फंक्शंस लिखे हैं, इसी तरह हम गेटर फंक्शन लिखें। गेटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू रीड करना, गेट करना। तो उसमें रिटर्न में वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए अगर हम एक्स को गेट कर रहे हैं, तो जब हम वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें रिटर्न में वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम रिटर्न टाइप जो है वो फंक्शन की सेम डेटा टाइप रखेंगे जो वेरिएबल हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्योंकि एक्स को गेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए एक्स की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एक्स मीन एक फंक्शन का नाम लिखा है, गेट करो एक्स की वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी बनाएंगे और सिंपली लिख देंगे रिटर्न एक्स। यहाँ पे एक्स या दिस एक्स लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एम्बिग्युइटी नहीं है यहाँ पे कि हम किस एक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक्स का मतलब है आपकी क्लास का इंटरनल जो अपना एक्स है, डाटा मेंबर है, उसको हम रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम जिस तरह एक्स को रिटर्न किया, गेट किया, इसी तरह हम वाई को भी जो है वो गेट कर लेंगे और यहाँ पे वाई रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो अब जो हमने फंक्शन यहाँ पे लिखे जो मैं डायरेक्ट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश की थी, वहाँ पे हम लिखेंगे ई डॉट गेट एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह ई डॉट गेट वाई, वाई की वैल्यू जो है वो हम गेट कर सकते हैं।
या फिर आप इनको जो है वो किसी डाटा मेंबर्स को एक्सेस आप जो है इनको वेरिएबल्स मतलब इंटीजर एक्स इज इक्वल टू इस तरह भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं चाह रहे हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इंटीजर वाई इज इक्वल टू आपने जो वैल्यूज़ रिसीव करेंगे वो एक्स में स्टोर हो जाएगी एक्स की वैल्यू, और वाई की जो है वो वाई में स्टोर हो जाएगी, और आप डायरेक्टली एक्स और वाई को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। या अगर आपको मेन फंक्शन के अंदर उस एक्स और वाई को कहीं पे यूज़ करना है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो इस तरह से हम जो है वो इन एक्सेस स्पेसिफायर्स को इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट पब्लिक को और प्रोटेक्टेड को इस्तेमाल करते हुए इनकैप्सुलेशन का मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन असल में आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करती है कि किस तरह आप अपने डेटा को आउटसाइड दी या डाटा मेंबर्स को या इंटरनल पार्ट के उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से वैल्यूज असाइन हो रही हैं, किस तरह से वैल्यूज जो है वो रिट्रीव हो रही हैं, उन सारे पार्ट को जो है वो आप प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइड द क्लास जो है एपीआईज जनरेट करते हैं, फिर पब्लिकली इंटरफेसेस जनरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो सारे का सारा जो है वो आपको मेन के अंदर विजिबल है, लेकिन जो प्राइवेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो सारी की सारी इनविजिबल है, मतलब आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म जो है बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनहेरिटेंस की तरफ चलेंगे और इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।